नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी बिरसा मुंडा के सम्मान और सियासत पर। दरअसल शिवराज सरकार ने 15 नवंबर को आदिवासियों के युग पुरुष बिरसा मुंडा की जयंती पर एक बड़ा आयोजन किया। इतना ही नहीं, इस मौके पर जनजातीय वर्ग को लुभाने के लिए पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने कई बड़ी सौगातें दी। पीएम ने यह ऐलान किया कि अब हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कार्यक्रम के एक दिन के बाद यानी कि आज जनजातीय से जुड़े हुए लोक नृत्य कलाकारों को भोपाल स्थित अपने निवास पर बुलाया और उनका राजकीय सम्मान किया। सीएम ने एक दिन पहले भी जनजातीय सम्मेलन में प्रस्तुति देने वाले करीब 650 कलाकारों को सीएम हाउस बुलाकर उनका सम्मान और सत्कार किया था। अब सीएम ने प्रत्येक कलाकार को 5,000 की राशि देकर उनकी भव्य विदाई भी की। इसके साथ ही पद्मश्री की तरह अब मध्य प्रदेश का राजा संग्राम शाह पुरस्कार भी स्थापित करने की घोषणा भी कर दी। वहीं आदिवासियों को लेकर ऐलान पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और सभी चीजों को दिखावा और धोखा बताया। आज हम इसी मुद्दे पर आज की बड़ी बहस करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर क्या है। के कलाकारों के उत्थान के लिए, प्रोत्साहन के लिए जो भी पुरस्कार और योजनाओं की घोषणा की जाए उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुरानी नीति है घोषणाएं करके भूल जाना। जिस तरह से जबलपुर में शंकर शाह, रघुनाथ शाह के संग्रहालय की घोषणा की गई, लेकिन 15 सालों से आज तक संग्रहालय का काम चालू नहीं हो पाया। उसी तरह ये पुरस्कार भी कहीं घोषणा बनकर ना रह जाए। इस मामले में सरकार को गंभीर प्रयास करना चाहिए और जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए पुरस्कारों के अतिरिक्त अन्य योजनाएं भी बनाना चाहिए। तो बिरसा मुंडा को लेकर के अब जो सम्मान की बात कही जा रही है उस पर राजनीति हो रही है और उसको लेकर के कांग्रेस ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन अब सवाल जो खड़े हुए हैं उस पर भी आज हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक बार आप समझ लें कि बिरसा मुंडा कौन है। बिरसा मुंडा को उनके संघर्ष के लिए उनको भगवान का दर्जा दिया गया है और इसलिए भगवान बिरसा मुंडा उनको कहा जाता है। जो संघर्ष उनका आदिवासी और जनजातीय वर्ग के लिए रहा, इसलिए उनके साथ आगे भगवान जुड़ता है। अक्टूबर 1894 को उन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों पर किस तरह से वो बरसे थे और कैसा उनका जो पूरा सफ़र रहा है, ये हम आपको आज पहले समझा देते हैं और इसको लेकर के अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने का काम भी किया गया और अब बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन और साथ ही साथ अब जनजातीय के सम्मान की जो बात कही गई है उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। योगेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रही है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। नेहा बग्गा जी, आपका भी स्वागत है। नेहा जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि जनजातियों के सम्मान को लेकर के और बिरसा मुंडा को लेकर के जिस तरह के कार्यक्रमों का ऐलान आप लोगों की तरफ से किया गया या आज मुख्यमंत्री ने भी जिन बातों को कहा उसको लेकर के सवाल उठने अब ये शुरू हो गए और खासतौर से विपक्ष ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा, नेहा जी। देखिए, भ्रमित कौन कर रहा है? आदिवासी वर्ग के लोगों को, हमारे भाइयों बहनों को। और इतने वर्षों तक किसकी सरकार केंद्र में रही है तो देश की जनता जानती है और आदिवासी क्षेत्र के अंचल से आने वाले लोग भी जानते हैं। सबसे पहला अगर जनजातीय मंत्रालय किसी ने बनाया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। आप देखिए 2013-14 का जो ट्राइबल्स का जो बजट हुआ करता था, अगर उसको दुगना किसी ने किया है तो आज के समय पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जो 4200 करोड़ हुआ करता था, आज वो लगभग 7200 करोड़ रुपए का बजट है। उसी प्रकार से अगर आप सेक्शन बजट को देखेंगे, सेक्टर बजट को देखेंगे तो 4 गुना बढ़ा दिया है मोदी जी ने। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि आदिवासी अंचल से जितना भी माइन, कोल और एल्यूमिनियम जो चीजें आती हैं उसका एक निश्चित हिस्सा उन्हीं के विकास के लिए इस्तेमाल होगा, ये अगर निर्णय लिया है तो केंद्र की मोदी जी की सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, बच्चे की पैदाइश जब होती है आदिवासी अंचल में तो उसकी पैदाइश से लेकर उसकी स्कूलिंग के बाद अगर वो कोचिंग पढ़ना चाहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की,
और कोचिंग के बाद अगर वो विदेश में भी जाना चाहता है, अगर उसके योग्यता अनुसार उसका विदेश में चयन हो जाता है, तो 30 से लेकर 40 लाख रुपए का जो भी खर्चा आता है उसको पूरा वहन कौन करता है? मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार। महिलाओं को अगर स्व सहायता समूह से जोड़ा है, महिलाओं को अगर पोषण आहार से जोड़कर उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो आज सशक्त करने का काम महिलाओं को किया है, तो ये आज शिवराज जी की सरकार ने किया है। जिस प्रकार से राशन आपके द्वार की योजना चलाई गई है, आप सोचिए कि अगर हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले से हो गई होती, आज जो राशन उनको पहुंचाने का काम शिवराज जी की सरकार कर रही है और घर पर कर रही है, जो आदिवासी अपने एक दिन का रोजगार छोड़कर जाता था राशन लेने के लिए, आज उसे घर बैठे बैठे उसका राशन प्राप्त होगा, ना समय नष्ट होगा, ना उसे आने जाने की कोई समस्या मौसम के अनुसार देखनी पड़ेगी और ना ही अपना काम छोड़ना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्था करने के साथ साथ उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना, ये सब चीजें आज शिवराज जी की सरकार कर रही है और मोदी जी की अध्यक्षता में कर रही है। मुझे आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी जो आदिवासियों के साथ छलावा करती रही, सिर्फ उन्हें डेमोग्राफिक पैरामीटर्स में बांधकर ये बताती रही कि क्योंकि डेमोग्राफी अलग है, वहां पर पहुंचना मुश्किल है, उनको समय पर चीजें पहुंचाना मुश्किल है, जिन्हें वोट बैंक के लिए हमेशा ये तो बताया कि आपके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, उनको हमेशा इस बात से बहलाया फुसलाया, पर उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। जो गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, उन लोगों को जिस कांग्रेस ने भूलकर सिर्फ गांधी नेहरू परिवार को बढ़ाने का काम किया, आज वापस से स्मरण कराने का काम। चलिए ठीक है, नेहा जी आपने जो सवाल उठाया उसका मैं जवाब देता हूं। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, योगेश जी जवाब दें। योगेश जी मुझे लग रहा है शायद आपका माइक, योगेश जी की आवाज नहीं आ रही है, माइक म्यूट है। योगेश जी एक बार अनम्यूट कर लें। हेलो जी जी योगेश जी, हेलो जी सुन आई आवाज। जी जी देखिए, कल जो जनजाति सम्मेलन में मोदी जी और शिवराज जी ने जितनी भी घोषणाएं करी हैं, इसके पीछे की मूल एक ठोस वजह है, मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। जी मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ जनता में 1.5 करोड़ वोटर्स आदिवासी बहुल सीटें हैं, आदिवासी भाई हैं। 17 सालों से मध्य प्रदेश में बंटाधार शिवराज जी का कुशासन है। अभी तक आपने आदिवासी वर्ग के हितों को साधने के लिए शिवराज जी क्या किया? अगर पिछले 17 वर्षों पे निगाह डाली जाए तो सर्वाधिक शोषण अगर किसी पार्टी ने, किसी राजनीतिक दल ने आदिवासी भाई बहनों का किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और जिला पदाधिकारियों ने किया है। प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर पन्ना जिले में आज भी सैकड़ों आदिवासियों की बहुमूल्य जमीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके वरिष्ठ पदाधिकारी, नेतागणों ने दबा रखी है। उसको कब मुक्त कराने की बात करेंगे शिवराज जी? आदिवासी भाई बहनों से संबंधित जो 84 सीटें थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, 59 सीटों पर जन आशीर्वाद आदिवासी भाइयों ने कांग्रेस पार्टी को दिया। उसके पीछे ठोस वजह यह थी कि 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने आदिवासी और जनजाति वर्ग के हितों को साधने के लिए वन अधिकार नियम एक्ट लेकर आए थे। उसके माध्यम से 42 लाख से ज्यादा, पूरे देश में 42 लाख से ज्यादा आदिवासी भाइयों को भूमि स्वामी बनाया गया। उनको उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी की सरकार आई, आज दावा अधिकरण में 4 लाख से ज्यादा दावे पड़े हुए हैं, जिसमें से 2 लाख दावों पर सुनवाई जारी है और 2 लाख दावे सीधे सीधे खारिज कर दिए मोदी सरकार ने। ये बजट की बात करते हैं, जितना भी बजट केंद्र से अलॉट होता है उस पैसे का आज तक शिवराज जी ने कितने प्रतिशत आदिवासी वर्ग के ऊपर खर्च किया? आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने अपने सीएम हाउस में उनका सम्मान किया, अच्छी बात है। आदिवासी भाई बहन सम्मान का उसको पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। देखिए, आज भी 17 सालों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, नल जल पानी, ये सब चीजों की आज भी वहां व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं नदारत है, शिक्षा का कोई वो नहीं है। मतलब हर ब्लॉक, हर लेवल पर मध्य प्रदेश शासन को सबसे पहले आदिवासी वर्ग को शिक्षित करने की आवश्यकता है।
वही कमलनाथ जी की 15 माह की अल्प सरकार की बात करें तो उन्होंने आदिवासी भाइयों को जो जहां काबिज था उसका मालिक बनाया, साहूकारों के चंगुल से उनको छुड़ाया, ब्याज खोरों सूदखोरों को अंदर किया, भू माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के अंतर्गत आदिवासी भाइयों की जमीनें मुक्त कराई। आदिवासी वर्ग को आज भी बक्सवाह के जंगल जो काटते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण तो एक तरफ प्रभावित होगा ही होगा, दूसरी तरफ आदिवासी वर्ग के भाई बहनों को वहां से उजाड़ा जा रहा है, उनका विस्थापन किया जा रहा है। तो केवल सिर्फ और सिर्फ ये वोटों की राजनीति है। 1.5 करोड़ वोटरों के हित साधने के लिए मिशन 2023। ठीक है, कुल मिलाकर योगेश जी आप ये कह रहे हैं कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने जितना 15 महीने में किया उतना ही 18 साल में भी नहीं कर पाए। नेहा बग्गा जी जवाब दें। नहीं कर पाए, बिल्कुल। नेहा जी ठीक है, मैं नेहा जी से इसका जवाब लेता हूँ। नेहा जी इसका जवाब देंगे। अगर अमल कर ले तो आदिवासी वर्ग नहीं, सबको करना चाहिए, सबको मौका मिला है, इसलिए मैं तो चाह रहा हूँ भाई भला हो जाए आदिवासियों का। नेहा जी जवाब दें। देखिए, देश ने कल ऐसा दिन देखा है, ऐसा दिन महसूस किया है जिसे हम अनफॉरगेटेबल डे कहते हैं, जो जनजाति गौरव दिवस के तौर पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्र में मनाया जाएगा, प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। इसका निर्णय जिस सरकार ने लिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप याद करिए कि चंद महीनों पहले कमलनाथ जी आदिवासी अंचल बड़वानी गए थे और बड़वानी जाने के बाद 4 मिनट कुल मिला के आदिवासियों के लिए नहीं बोल पाए, आइफा पर आ गए थे। उसका कारण ये है कि जिन साहूकारों की ये बात कर रहे हैं, उन साहूकारों में एक भी ऐसा नहीं जिसके खिलाफ कमलनाथ जी की सरकार ने कार्रवाई की हो, जिसको जेल भेजने का काम किया हो। कमलनाथ जी ने अपनी सरकार बनाने से पहले वचन पत्र में कहा था बड़े बड़े बर्तन देंगे शादी विवाह के आयोजनों के लिए, जब खुशी का पल होगा। एक ऐसा परिवार नहीं जिसको बर्तन उपलब्ध करा दिया हो। कमलनाथ जी कहकर आए थे कि एटीएम खोले जाएंगे प्रत्येक ब्लॉक में आदिवासियों के लिए, एक भी ऐसा ब्लॉक नहीं जिसमें एटीएम स्थापित कर दिया हो। कमलनाथ जी ने कहा था कि 40 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, एक भी ऐसा नहीं जिसमें जमीन तक आवंटित कर दी गई हो। कमलनाथ जी ने कहा था कि आदिवासी बहनों को जो सिकल सेल की समस्या आती है उसके लिए काम करेंगे। आप देखिए कि वहां पर उपचार के लिए क्या रिसर्च होनी चाहिए, उस तक के लिए कमलनाथ जी ने एक स्टेप नहीं उठाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी जब आदिवासियों को रिझाने के लिए वहां पर जाते हैं, जिन्हें हमेशा वोट बैंक समझते रही कांग्रेस पार्टी, उनको भगवान की तरह पूजे जाने वाले उनके नायक मामा टांटिया की तस्वीर को अपने कदमों में रख के बैठते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने हमेशा गौरवशाली जो नहीं, ठीक है, चलिए नेहा जी ये आरोप तो आपने लगाया, चलिए बताया कि उन्होंने जो वादे किए थे अब उनको समय कम मिला, लेकिन 18 साल से अगर आप प्रदेश के अंदर हैं तो कोई 2-4 बातें ऐसी बता दीजिए ना जिससे इनको जवाब मिले कि आपने आदिवासियों के लिए कोर ये काम किया है जिससे कि वो अब मेन स्ट्रीम में आएंगे। इनको ये आरोप लगाने का अवसर भी कैसे मिल रहा है 18 साल के बाद? सवाल इस बात का भी है नेहा जी। नहीं, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर छात्रवृत्ति के तहत मध्य प्रदेश के अंदर 2000 करोड़ रुपए दिया गया है 30 लाख छात्रों को, तो मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने दिया है। अगर मध्य प्रदेश का आदिवासी बच्चा विदेश में जाके नीट क्लैट क्लियर करके मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है या फिर लॉ स्टूडेंट एस्पायरिंग स्टूडेंट बनना चाहता है, तो उसकी पढ़ाई का 40 से लेकर 50 लाख का खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाया है। और मैंने आपको बताया कि स्कूल की यूनिफॉर्म सिलने का स्व सहायता समूह के माध्यम से 4 लोगों की बहनों को दिया गया है। चलिए नेहा, चलिए ठीक है नेहा जी मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी जवाब देगी की तैयारी करें। सर जवाब दे, योगेश जी जवाब। बड़े ही विनम्रता से मैं नेहा जी से पूछना चाहूंगा कि ये जितनी भी घोषणा वीर मामा की घोषणाओं का बखान आपने किया है, कुल 4 लाभार्थियों के नाम मुझे बता दीजिए जो आदिवासी वर्ग के थे और जिनको 40 से 50 लाख रुपए का उच्च शिक्षा के लिए लाभान्वित वो लोग हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए कमलनाथ जी की सरकार ने तो अपनी 11 माह की, देखिए 15 माह का उनका कार्यकाल था जिसमें 2.5-3 महीने आचार संहिता में चले गए। अगर हमारी सरकार पूरे 5 वर्ष के लिए काम करती तो यकीन मानिए आदिवासी वर्ग का वो उत्थान करते कमलनाथ जी कि भारतीय जनता पार्टी सालों सालों तक गायब हो जाती मध्य प्रदेश के क्षितिज पटल से। इसीलिए उनकी सरकार को षड्यंत्र पूर्वक। तो यही सवाल तो देखिए फिर ये पलट कर योगेश जी आपके ऊपर आएगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने 18 साल, योगेश जी अगर आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने 18 साल आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, योगेश जी तो मुझे बताइए कि 18 साल से ये सत्ता के अंदर कैसे हैं? अगर आदिवासियों का भला नहीं कर रहे होंगे तो भाई ये सत्ता के अंदर कैसे हैं? कौन? भारतीय जनता पार्टी। इनको तो लोकतांत्रिक वोट की राजनीति भी अगर कर रहे हैं तो वोट तो आदमी वही देगा ना जिसके लिए हित का कोई काम होगा।
18 साल में अगर ये आदिवासियों की समस्याओं का निदान नहीं कर पाए होते तो आदिवासी भाई इन पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? योगेश जी, आदिवासी भाई इन पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? देखिए, धन तंत्र के माध्यम से लोकतंत्र की धज्जियां किस पार्टी ने उड़ाई? अभी आपने देखा पिछले साल, हम उस बात पे नहीं जा रहे डिबेट। योगेश जी, मैं यही कह रहा हूं ना, 18 साल चलिए ठीक है, आप उसको माइनस करिए, उसके पहले भी तो मुझे बताइए ना, 15 साल भी क्यों भरोसा कर रहा आदिवासी? हर बार क्या इनको धोखा और भ्रमित करते हुए ले आए अपने साथ? कुछ तो किया होगा ना इन्होंने, और आप पर भरोसा नहीं कर रहा। देखिए आदिवासी वर्ग को अशिक्षित रखते हुए शराब और पैसे के माध्यम से उनके वोटों को प्रभावित किया गया। अगर आप 6-8 महीने पुरानी घटनाएं उठा के देखें, नेमावार, नीमच, खरगोन, बालाघाट, दुराचार, जीप से बांधकर आदिवासी युवक को घसीटा गया, बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके परिजनों को 11 फुट जमीन में गाड़ दिया गया, जहरीली शराब से सर्वाधिक मौतें आदिवासी वर्ग की हुई हैं। इन सब तमाम बातों को अगर आप देखते हैं, और यही एक कारण था कि 100 करोड़ से ज्यादा खर्च का आयोजन कल किया गया मध्य प्रदेश में, जिसे गौरव का विषय बता रही हैं नेहा जी। मध्य प्रदेश शासन को चूना लगाया गया। शिवराज जी की कार्यशैली ऐसी है कि आज 2,52,000 करोड़ का कर्जा है हम प्रदेशवासियों के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, वो कर्जा तो ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन आदिवासियों को सम्मान देने की बात तो वो कर रहे हैं ना। आपने तो बिरसा मुंडा को लेकर के उनकी जयंती का आयोजन तक भी नहीं किया आपने। भाई कम से कम देश के अंदर इतने बड़े आइडियल के लिए एक जयंती का आयोजन तो हो सकता था ना, वो भी नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद 18 साल से सत्ता में काबिज हैं, आप कह रहे हैं कि धोखा कर रहे हैं। भाई वो जनता तो उनको उखाड़ के फेंक देगी, अगर ये नहीं करेंगे तो उनको जनता बैठाएगी नहीं, अगली बार सत्ता में लाएगी ही नहीं वापस इनको। लेकिन सत्ता में अगर ये आ रहे हैं तो आप उनकी कार्यशैली के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकते हैं, लेकिन जिसने वोट दिया है उसकी मानसिकता पे सवाल आप नहीं खड़े कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि भ्रमित कर दिया, कैसे भ्रमित कर देंगे भाई? नेहा जी, देखिए पढ़े लिखे भले ही ना हो, लेकिन आदिवासी भाई बहुत समझदार है। योगेश जी, आदिवासी भाई बहुत समझदार है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही पैमाना इस बात का नहीं होता कि जो पढ़ा लिखा है वही समझदार है, ये कोई पैमाना नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है। आदिवासी भाई बहुत सोच समझ कर वोट करते हैं, और अगर उनके पास तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही होती तो योगेश जी मुझे लगता है कि आप सत्ता में बैठे होते। फिर भी मैं जवाब लेता हूँ, देखिए समस्याएं हैं उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। योगेश जी समस्याएं हैं उससे मेरा कोई इनकार नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं भरोसे पर ला पा रहे हैं? सवाल मेरा इस बात का था केवल। नेहा जी से मैं जवाब लेता हूं। योगेश जी, अब मैं नेहा जी से जवाब। देखिए आदरणीय, मेरा ये निवेदन है, आप नेहा जी से जवाब जरूर लीजिए, लेकिन जिस प्रकार आप उन्हें बिना रोके समय देते हैं ना, आप मुझे बोलना ही नहीं देते। बीच में आप इतने क्वेश्चन पुटान करते हैं। कृपा पूर्वक थोड़ा सा दूसरे पक्ष नहीं, सत्ता पक्ष वाले हैं भाई, उनसे जवाब चाहिए ना, सत्ता पक्षी तो जवाब देगा ना। मेरा केवल एक बेसिक सवाल आपसे था कि आप पर भरोसा नहीं कर रहे, बाकी अब अपनी बात रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपने प्रतिपक्ष का प्रवक्ता बिठाया है तो उसे समय दीजिए ना, उसी प्रकार जिस प्रकार आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब के लिए समय भी चाहिए ना। ठीक है, अपना सवाल जल्दी से पूछिए। ठीक है योगेश, आने नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ कमलनाथ जी ने 9 अगस्त को छुट्टी घोषित करी थी, आदिवासी दिवस की, वो छुट्टी को कैंसिल किसने किया? बिरसा मुंडा भगवान जयंती मना रहे हो आप, ठीक है मनाइए। अब मैं क्या अपनी बात सर्वाधिक शोषण किसने किया? अगर इनकी बात पूरी हो गई हो तो ठीक है। देखिए, इनका असली चरित्र कांग्रेस पार्टी का यही है। देखिए, चरित्र पे बात न करिए, चरित्र हमने आप लोगों का देखा है। चरित्र के मामले में कांग्रेस पार्टी मच बेटर है। इन्हें चुप करा लीजिए के मामले। चलिए ठीक है योगेश जी जवाब तो चाहिए ना। योगेश जी जवाब चाहिए ना, सत्ता पक्ष ही जवाब देगा। मेरा यही निवेदन है, आप जवाब दीजिए। मेरा यह निवेदन है, थोड़ा सा भाषा शैली पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए नेहा जी, ठीक है, चलिए ठीक है। आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी योगेश जी, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। प्रदेश की जनता देख रही, प्रदेश की जनता देख रही। नेहा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आती है इटली से, और कांग्रेस पार्टी अनुसरण करती है विदेशी मूल्यों का। और यही कारण है कि 9 अगस्त को जो वर्ल्ड इंडिजीनियस डे है, आदिवासी दिवस नहीं है, वर्ल्ड इंडिजीनियस डे यानी कि विश्व मूल निवासी दिवस को, जो कि एक यूएन का प्रोपोगेंडा था, उसको कांग्रेस पार्टी आदिवासी दिवस कहकर भ्रमित करना चाहती है। आदिवासी के जो पूजे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा है, उनको गौरव की तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन गौरव दिवस के तौर पर पूरे देश के अंदर इसे मनाने का निर्णय लिया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है, कष्ट होता है।
और यही कारण है कि आदिवासी लगातार इनसे छिटक रहा है, क्योंकि इनकी जो धोखेधड़ी की पॉलिसी रही है वो देश के आदिवासियों ने देख ली है। और यही कारण है कि कल जो भारतीय जनता पार्टी का आयोजन था जिसमें प्रधानमंत्री जी पधारे थे, उसमें जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ा, आदिवासी भाई बहनों ने आकर खाली कुर्सियां थी, खाली प्रधानमंत्री जी को। और दूसरी तरफ अगर आप जबलपुर का कांग्रेस का पूरा आयोजन देखेंगे तो आप पत्रकार बंधुओं ने दिखाया है कि क्या व्यवस्था थी और क्या हालत थी, आदिवासी इनसे किस तरीके से रुष्ट बैठा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को पूजता हो, जब उसी आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी पूछती है तो जिनका जमीर मर चुका है, जिनकी जमीन खसक चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। ठीक है, चलिए नेहा जी, अब अनइंटरप्टेड में जवाब ले लेता हूं। योगेश जी की शिकायत है मुझसे, योगेश जी जवाब दें। देखिए आदरणीय, मेरा यही निवेदन था कि कल मोदी जी की जनसभा में कुर्सियां खाली थी, 100 करोड़ रुपए आयोजन में खर्च करने के बावजूद वीडियो वायरल हुआ उसका सोशल मीडिया पर। पुलिस वाले हाथ जोड़ जोड़कर आदिवासी भाइयों को बिठा रहे थे कि भैया 10 मिनट और रुक जाओ। आदिवासी वर्ग भी भली भांति परिचित हो नहीं पता था कि योगेश जी भी वहीं खड़े थे। 7 साल से मोदी जी को सुनने के लिए आए थे योगेश जी। सिर्फ आश्वासन और झूठे भाषण, सिर्फ आश्वासन और झूठे भाषण, ये है मोदी का शासन। वही हाल माननीय मामा का है। कल मोदी जी के सामने शिवराज जी ने अपने मुंह से स्वयंभू मामा का शब्द नहीं निकाला। उसका रीजन था कि जब सामने हो नाना तो कैसे निकलेगा मामा। तो देखिए आदिवासी वर्ग बहुत प्रताड़ित हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। ये नेहा जी कह रही है कि छिटक रहा है। अरे 2018 में 84 में से 59 सीट हमारे पास भी थी, और आज भी अगर 41 सीटें हैं आदिवासी की शुद्ध रूप से, तो उसमें से 31 सीटें हमारे पास हैं। तो थोड़े आंकड़े अपने दुरुस्त कीजिए। चलिए ठीक है योगेश जी, आप किसी बात के साथ में चर्चा यही समाप्त करूंगा, समय नहीं मेरे पास। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब बिरसा मुंडा को लेकर के अब इस पर जो राजनीति हो रही वो कहां जाके थमेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इनके केंद्र बिंदु में जो आदिवासी हैं जिनके भले की बात हो रही है, अगर उनका भला हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है। को-पावर्ड बाय न्यूट्रेला विटामिन डी, हड्डियों, दांतों व शरीर की मजबूती और विकास के लिए इम्यूनिटी बूस्टर न्यूट्रिशन। एसोसिएट स्पॉन्सर रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। ज्वाइन द 100% digitally enabled future ready university।